जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति पथ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य और ज्ञानमय यात्रा, श्रीमद् भगवद गीता की सीख, और आज हम उस यात्रा के अध्याय 8 तक पहुंच चुके हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। यह अध्याय आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जोड़ने वाला, आपकी आत्मा को जागृत करने वाला और आपके मन को स्थिर करने वाला है। सोचिए, जीवन की दौड़ में हम कितनी बार अपने आप को खो देते हैं। मन बेचैन रहता है, रिश्तों में उलझने बढ़ती हैं, आत्मविश्वास कहीं खोसा जाता है और सफलता की दौड़ हमें अंदर से खाली कर देती है। ऐसे समय में क्या हमें कोई रास्ता दिखाई देता है जो हमें स्थिरता, शक्ति और सच्ची शांति दे सके? आज का अध्याय यही रास्ता दिखाता है। कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कैसे ध्यान, भक्ति और कर्म मिलकर हमें जीवन के हर संकट में सहारा देते हैं और मृत्यु के समय भी हमारे मन को परमात्मा की ओर स्थिर कर देते हैं। अध्याय 8 हमें सिखाता है कि हमारे अंतिम क्षण, हमारे कर्म और हमारी भक्ति आपस में कैसे जुड़े हैं। यह हमें बताता है कि जो जीवन में सही स्मरण और स्थिरता अपनाते हैं, वे मृत्यु के समय भी शांति और दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह सिर्फ दर्शन या ज्ञान नहीं है, बल्कि एक जीवन बदल देने वाली शिक्षा है जो हर व्यक्ति के मन, रिश्तों और आत्मा में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। और दोस्तों, यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है। इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि यह ऊर्जा आपके मन को याद दिलाए कि आपने आज अपनी आत्मा के लिए कदम बढ़ाया है। इसे शेयर करें ताकि यह प्रकाश और सच्चाई किसी और के जीवन में भी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले अध्याय आपके लिए वो रहस्य खोलेंगे जो सच में जीवन बदल सकते हैं। तो आइए, अपने सारे विचार और चिंताएं एक पल के लिए छोड़ दें, अपने मन को खोलें और चलें उस दिव्य मार्ग पर जहां कृष्ण जी खुद हमें हमारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे अक्षर ब्रह्मा का ज्ञान, सच्चा ध्यान और भक्ति की शक्ति हमारे जीवन और आत्मा में स्थायी परिवर्तन ला सकती है। प्रिय दर्शकों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय में कदम रखने वाले हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों की कुंजी है। यह अध्याय है अध्याय 8, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, हे कृष्ण, इस जीवन में हम इतनी दौड़, इतनी उलझनों और इतनी अनिश्चितताओं के बीच खो जाते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे स्थिरता और शक्ति प्रदान कर सकता है? कृष्ण ने शांत और गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन और मृत्यु केवल शरीर और माया के खेल नहीं है। आत्मा अनंत है। जब तुम अपने कर्म और विचारों में स्थिरता लाते हो, जब तुम अपने मन को परमात्मा के स्मरण में रखो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। तुम सोचते हो कि दुनिया की दौड़ तुम्हें संतोष देगी, कि सफलता और पद तुम्हें पूरी कर देंगे, पर वास्तविक स्थायित्व तुम्हारे भीतर की चेतना से ही उत्पन्न होता है। वही चेतना जो अक्षर और ब्रह्मा से जुड़ी है। वही चेतना तुम्हारे मन को अशांति से मुक्त करती है, रिश्तों की उलझनों को सुलझाती है और आत्मविश्वास को पुष्ट करती है। अर्जुन ने नमन करते हुए कहा, तो क्या यह समझना कि आत्मा नश्वर नहीं है हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकता है? कृष्ण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ समझना ही पर्याप्त नहीं अर्जुन, अनुभव करना आवश्यक है। जब तुम ध्यान और स्मरण की शक्ति को अपने हर कर्म में ले आओगे, तब तुम्हारा मन स्थिर होगा। मृत्यु का समय भी तुम्हारे लिए भय या अनिश्चितता नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और शांति का क्षण होगा। देखो अर्जुन, जीवन की दौड़ में हर मनुष्य कभी न कभी खुद को खो देता है। रिश्तों की उलझनें, काम का बोझ, समाज की अपेक्षाएं और भीतर की बेचैनी उसे थका देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को ब्रह्मा की ओर केंद्रित करता है, जो अपने कर्मों में भक्ति और सच्चाई रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। उसकी शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है और उसका आत्मविश्वास अडिग रहता है। इस अध्याय का रहस्य यही है कि तुम्हारा मन और कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होना चाहिए। अक्षर ब्रह्मा का स्मरण जीवन की हर कठिनाई में तुम्हारे लिए स्थायी दीपक बन जाता है। यही स्थिरता और शक्ति अर्जुन, तुम्हारे भीतर के भय और संदेह को हराकर तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देती है। अब जब तुम इस सत्य की गहराई को महसूस करने के लिए तैयार हो, तो समझो कि हम कदम रख चुके हैं उस मार्ग पर जहां केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और जीवन का दिव्य प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने अपनी दृष्टि क्षितिज की ओर मोड़ते हुए पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन की अंतिम सांस आती है
तब हमारे कर्म और भक्ति का स्मरण वास्तव में हमें किस दिशा में ले जाता है? कृष्ण ने स्थिर और गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन का अंतिम क्षण केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का उद्घाटन है। उस समय तुम्हारा मन और स्मरण ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो मन अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति रखता है, वही मृत्यु के क्षण में स्थिरता और प्रकाश का अनुभव करता है। अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा, परंतु हे भगवान, यह शरीर और आत्मा का संबंध कैसे समझें? क्या मृत्यु केवल शरीर का विदा होना है या कुछ और भी है? कृष्ण ने गहन मौन के बाद कहा, जीवात्मा शरीर की सीमाओं से परे है। शरीर केवल कर्म करने का माध्यम है और कर्म वह बीज हैं जो अंतिम क्षण में तुम्हारे मन और स्मरण को आकार देते हैं। यदि कर्म निष्काम और भक्ति से पूर्ण है, तो मृत्यु भी भय नहीं, केवल मार्गदर्शक प्रकाश